वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी बड़ी महत्वपूर्ण सीटों में शुमार था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह मानी जाती है जहां से पूरी यूपी का एक बड़ा वोट बैंक तैयार होता है, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य पार्टी हो। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को एनडीए में शामिल किया था और अब ये सामने निकल के आ रहा है कि जयंत चौधरी जो आरएलडी के प्रमुख हैं, उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबसे बात करेंगे एक एक करके। सबसे पहले लेफ्ट से अपने शुरू करता हूं। शादाब रिजवी जी हैं और काफी जानकारी रखते हैं और पिछले कई सालों से पत्रकार के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। शादाब जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप इस चीज को देख रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हालांकि जाटों का लैंड माना जाता है, लेकिन इसी को लेकर 2024 चुनाव में क्षत्रिय समाज ने विरोध जताया था कि ये सिर्फ जाटों की बात नहीं होती है यहाँ पे और जैसे कोई बिरादरी नहीं है। अब इसी को लेकर मंत्रिमंडल में अगर जगह मिलती है जयंत चौधरी, तो क्या असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, सीधी सीधी क्योंकि जब चुनाव की आप बात कर रहे हैं, 2024 के परिणाम आ चुके हैं और उस पर बहुत ज़्यादा तस्करा किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होगा। अब जो मेन बात है वो मंत्रिमंडल की है और वेस्ट यूपी को कभी नेगलेक्ट करने की स्थिति में कोई भी सरकार, कोई भी दल नहीं रहा जिसकी सरकार बनी। और अब जब जयंत चौधरी की हम बात करते हैं तो देखिए, जयंत चौधरी को लेना कोई बहुत आसान वाली स्थिति नहीं थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये प्रयास उनका 2017 में भी हुआ, 2022 में भी हुआ और 2024 में भी हुआ। उसकी एक वजह क्या थी कि यहाँ वेस्ट यूपी को जो है शुगर बाउल कहा जाता है, वेस्ट यूपी को किसान बेल्ट कहा जाता है और किसान बेल्ट का मतलब होता है कि यहाँ जाट बेल्ट कहा जाता है। जाट और किसान एक दूसरे का पर्याय माना जाता है, क्योंकि जितने भी किसान होते हैं उनको या तो जाट या उनके से जुड़े हुए दूसरे लोग वो माने जाते हैं। तो इस बार जो जयंत चौधरी, खासकर आरएलडी को जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया था, वो इस वजह से लिया था क्योंकि किसान आंदोलन जो दिल्ली में हुआ 3 कृषि कानूनों को लेके, उसके बाद नाराज़गी थी। उसके बाद लगातार भारतीय किसान यूनियन और दूसरे दल जो थे वो ऐसे लोग थे जो लगातार भाजपा को या एनडीए की सरकार को या केंद्र सरकार को जो है निशाने पे लेते थे किसानों के मुद्दे पे। तो उन्हें लगता था कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी को मिला लें, जयंत चौधरी को मिला लें, तो शायद जो एक नाराज़गी किसान में या जाट में है उसमें एक कमी आ जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। अब वो कितनी कम होगी ये उनका एक अपना पैमाना उन्होंने सोचा होगा। लेकिन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के परिणाम अभी आए उसमें जो मैं मानता हूँ, जो मेरा अपनी सोच है, जो लोगों से बात की, जो मैंने रिकॉर्ड देखा, जो तमाम चीज़ें देखी, उसमें शायद वो उतने खरे नहीं उतरे जो पूरी तरह से जो है किसान को या जाट को वो भारतीय जनता पार्टी से जोड़ पाते। अगर वो जोड़ पाते तो मुजफ्फरनगर नहीं हारते, अगर वो जोड़ पाते तो बागपत का एक बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा अंतर जो है बड़ा होता। अगर वो जोड़ पाते तो दूसरी बहुत सारी सीटें जो जिन पर जाट बाहुल्य कही जाती हैं वेस्ट यूपी में, कम से कम आप 17-18 सीटों तो मान ही लेते हैं और 70-72 जो विधानसभा सीट उनमें आती हैं, तो उनका परिणाम दूसरा होता। क्योंकि सहारनपुर से लेके और हम जब संभल तक, रामपुर तक जाते हैं तो कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी में डिफीट खाई है, 1-2 सीटों को अगर छोड़ दें। तो ऐसी स्थिति में जो अब उनको मंत्रिमंडल में लेने की वजह है वो ये नहीं है कि उनको कितना मिला। अब वजह यह है कि जो बैसाखी की सरकार है उस बैसाखी को मजबूत करने के वास्ते जयंत चौधरी को लेना मजबूरी समझ लीजिए, जरूरी समझ लीजिए। उसकी एक वजह यह है कि जयंत चौधरी फिर भी अपने नाम में 2 सांसद लिए बैठे हैं। दूसरे जो उनके पुराने सियासी दल जो उनके हमराह हैं, एनडीए के साथी हैं, चाहे वो अपना दल हो, चाहे दूसरी पार्टीज हों, या वो बिहार के हम पार्टी हो, मांझी जी की हो, तो किसी की 1-1 सीटें हैं। तो उनसे ज़्यादा अस्तित्व जो है आज आरएलडी का तो है ही है। खुद जो है राज्यसभा में वो अपने आप हैं जयंत चौधरी, उनके तो आज स्थिति ये है कि जब वो एक एमपी वाले को बनाएंगे मंत्री, तो जयंत को कैसे नेगलेक्ट कर दें। तो ये वाल क्या है कि ज़रूरत में जो उनकी गलतियां हैं या जो उनकी कमियां रही हैं उनको भूलना पड़ेगा। तो जो 2024 में वोट मिलना चाहिए था वो वोट भले ही कम मिला हो, लेकिन जो परिस्थितियां हैं सरकार चलाने की, उसमें जब हम वो अनुप्रिया पटेल को महत्व देंगे तो जयंत को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हो सकता है एक बार फिर से तीर चलाने की वो कोशिश करें कि जयंत को मंत्री पद दे के ये संदेश देने की कोशिश करें कि भाई जाट समाज जो है, हमने उनका सम्मान किया है। पहले चौधरी चरण सिंह जी को जब साथ लिया तो हमने भारत रत्न दिया, फिर हमने 2 सीटें दे दी, फिर हमने मंत्री पद जो है यूपी में दे दिया। तो अब उनको इसलिए वो मंत्री पद देने की स्थिति एक जरूरी मजबूरी वाली स्थिति है। तो बेसिकली जाटों को ही साधने के लिए चल रहा है या फिर कोई और रणनीति आपको लगती है इसके पीछे?
नहीं, अगर आप सिर्फ जयंत चौधरी की बात करेंगे तो ये ज़्यादातर किसान और जाट को ही साधने की स्थिति में है, और इससे ज़्यादा उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, क्योंकि जयंत चौधरी के साथ जो वोट बैंक है पश्चिम उत्तर प्रदेश में 2013 जो मुजफ्फरनगर का दंगा कहिए, हिंसा कहिए या जातीय हिंसा कहिए, उसमें भी जो ताना बाना बिखरा था वो मुसलमान और जाट का बिखरा था। यहाँ वो हिंसा जो है दलित मुस्लिम और हिंदू नहीं थी, वो भी जो हिंसा हुई थी वो जाट और मुस्लिम हुई थी। तो जाट मुस्लिम का ताना बाना भी है, जिसको चौधरी अजीत सिंह जो जयंत के पिताजी थे, स्वर्गीय हो गए, भगवान को जब ऊपर स्वर्ग में जगह दे, तो उनको जब उन्होंने पूरी मेहनत की, यहाँ अभियान चलाया, एकता का अभियान चलाया, लोगों को इकट्ठा किया, तो उसमें जो सफलता मिली उसी के लिए जो है ये चाहते हैं कि जाट मिल जाए। क्योंकि जब भाजपा के साथ या यूँ कहिए एनडीए के साथ जयंत गए हैं, आरएलडी गया है, तो आप देख रहे होंगे इस चुनाव में कि मुसलमान ने उनको पसंद नहीं किया। मुसलमान ने अगर उनको खुल के नाराज नहीं हुआ तो बहुत तरीके से जो है ईवीएम पे जो है वोट जो है गठबंधन को दिया, इंडिया गठबंधन को। तो जब वो वोट नहीं पाए, उनका गठबंधन का वोट ये दो है, या तो जाट था या मुसलमान था। अब जब मुसलमान चला गया तो किसको रिझाएगी भारतीय जनता पार्टी? तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज जो उनको वो दिया जा रहा है, महत्व या वो दिया जाएगा, उस जाटों को आगे के लिए 2027 के लिए साधने की स्थिति में बनेगी। और इसकी एक बड़ी वजह जो मैं और बता रहा हूँ आपको, जब इन्होंने वो किया था गठबंधन तो 2019 में भी हो रहा था, लेकिन उस टाइम तमाम जाट नेता, चाहे वो संजीव बालियान हो, चाहे सत्यपाल सिंह हो, या आरएसएस का एक धड़ा जाट से जो जुड़ा हुआ था, उन्होंने विरोध किया। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, इनके कहने से जाट वोट नहीं मिलेगा। तो शायद वो बात आज सच होती जा रही थी उनकी, है ना। तो इसलिए उनको अब जो है ऐसी स्थिति में नहीं रखा गया कि उनको लिए, और अब मजबूरी में हो गया। और अभी भी जो बता रहा हूँ, मुझे लगता है शायद ऐसा, हालांकि अभी शाम दूर है जब तक शपथ ग्रहण होगा, या आपका ये टेलीकास्ट होगा, आपके दर्शक हमारे देखेंगे आपके, ये मुझे लगता है उन्हें कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाएगा। उनको और को बनाया जाएगा, राज्य मंत्री, उनको ही जयंत चौधरी को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाएगा, उनको कैबिनेट में स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया जाएगा। और 1% ये भी हो सकता है कि उन्हें राज्य मंत्री का तमगा न दे दिया जाए, और अगर राज्य मंत्री का तमगा उनको मिला तो मेरे अनुभव के आधार पर, मेरी जितनी सियासी जानकारी है उसका आधार पर, उनको उत्तर प्रदेश में भरपाई करने के वास्ते एक और मंत्री पद दे सकते हैं। जो हाँ, एक अनिल कुमार है मंत्री के है कैबिनेट में, तो एक और जो है राज्य मंत्री कोई मंत्री दे सकते हैं। तो मुझे जहाँ तक ज़्यादा उम्मीद है वो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की उनको मिलने की उम्मीद है, और उसी से जो है वो जाटों को या खासकर किसानों को साधने की एक कोशिश भाजपा की होगी, और अपनी सरकार को मजबूत करने की होगी। जो बैसाखियाँ हैं उनको कमज़ोर न पड़ जाए वो होगी, क्योंकि जो नंबर है बहुमत का, वो बिल्कुल जो है, जिसे कहते हैं गाँव में एक तलवार की धार, जिसमें मैं यहाँ के शब्दों में वैक्यूपी के बोलूँ कि तलवार की धार पे जो है वो गठबंधन है का आंकड़ा है। जिधर भी थोड़ा सा घूम जाएगा उधर दिक्कत हो जाएगी। हमारे साथ राशिद जहीर भी हैं, और मेरठ समेत पूरे इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं, पॉलिटिक्स पे काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। राशिद जहीर जी, आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये बैसाखी पर सवार है, ढुलमुल हो सकती है आने वाले 5 साल में, इसलिए जैन को यहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मंत्रिमंडल में लेके जाया जा रहा है, या फिर कोई और वजह आपको लगती है? क्योंकि नाम तो कहीं और भी हो सकते थे। भाजपा के अगर बात करें तो मेरठ मंडल भाजपा कहीं ना कहीं जीती है, सहारनपुर मंडल में हार मिली है, मुरादाबाद मंडल अगर देखा जाए तो उसमें भी अमरोहा जीती है, तो कहीं ना कहीं और भी नाम थे, सिर्फ यही नाम क्यों? देखिए अनमोल जी, बात यह है कि इस वक्त इशू ये है कि जयंत को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। वो तमाम बातें तो हम इलेक्शन के दौरान कर चुके हैं, शायद आप भाई ने बड़ी डिटेल में बता दिया आपको। जी जी। असल बात यह है कि जब नीतीश कुमार बैसाखी बने हुए हैं, एक पाया बने हुए हैं, और वो अपनी बात कर रहे हैं, वो बिहार को स्टेटस मांग रहे हैं, स्पेशल स्टेटस। नायडू साहब के सामने भी एक बात है, वो भी अपनी अमरावती को जो है राजधानी बनाना चाहते हैं। और आंध्र के बारे में 2011 से बात उड़ी हुई है कि वो भी स्पेशल स्टेटस चाहता है। ऐसे समय में भले उनके एमपीज ज़्यादा हों, लेकिन जयंत चौधरी के पास 2 एमपीज हैं। क्या जयंत चौधरी मंत्री बनने के बाद इनके दादाजी को जो भारत रत्न दिया गया है, जिस आधार पर दिया गया है, यानी कि किसानों का रिफॉर्म्स, स्वामीनाथन को दिया गया है, हालांकि इतने जो है भारत रत्न किसी साल भी नहीं दिया गया जितने इस बार मिले, 5, इतना होता नहीं है। तो जयंत चौधरी क्या किसानों के रिफॉर्म्स की बात करेंगे? यह है अहम मुद्दा। या सिर्फ मंत्रिमंडल से ही संतोष करके रह जाएंगे? वो राज्य में बने या केंद्र में बने, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि आप मंत्रिमंडल से ही संतोष करेंगे, या फिर जिस बिरादरी को, जिस तबके को आप जो है रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी बात भी आप उठाएंगे और मजबूती से उठा पाएंगे। चूंकि मोदी जी इतने कमजोर जो हुए हैं पिछले 22-24 सालों में, इसका सब फायदा उठा रहे हैं, नीतीश उठा रहे हैं, नायडू उठा रहे हैं। हद यह कि 58 लेख महाराष्ट्र के अंदर मंत्री रहे, वो भी कह रहे हैं, मांझी। तो अब ये 2 इनके पास सांसद हैं, तो बेहतर तो ये है कि ये अपनी जाट कौम की बात है, या पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात है, या किसान बेल्ट की बात है, उनकी बात उठाएं। इसकी उम्मीद मुझे कम है। वजह उसकी है, अब आप कह रहे हैं वो जो दिया गया है, वो दिया जाने की बात यह है
2017 में अगर लोक नीति का आंकड़ा उठा के हमारे दर्शक देखें तो जाट समुदाय ने जितना वोट दिया था, 2017 की बात कर रहा हूं मैं, जब योगी जी पहली बार चीफ मिनिस्टर बने थे, तो 2017 में से लेकर 2022 तक, 22 में किसान आंदोलन भी हुआ, उसके बावजूद भी जाट समाज ने ज्यादा वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। पिछले 40 वर्ष की अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे तो जनसंघ के जमाने से ही जाट जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करता आया है। तो यही वजह लग रही है आपको कि जयंत चौधरी मैं को अपनी पूरी बात कर लूं तो मोदी जी को इस बात का कोई भी चिंता नहीं है कि जाट समुदाय मेरे से चला जाएगा। मोदी जी को तो मालूम है कि जाट समुदाय मेरे पास ही आएगा, किसान आंदोलन के बावजूद भी आया। ये तो सिर्फ इसलिए रखा गया है कि एक परसेप्शन क्रिएट करना है, और ये जाहिर सी बात है अजीत सिंह के पोते वो लड़के हैं और चरण सिंह के पोते हैं, और यहाँ के लोगों को एक मैसेज दे दिया जाएगा। अदरवाइज वो वोट तो मोदी जी के पास साहब के परिवार के सदस्यों को भी ले लिया है, सम्मान कर दिया है, ये मैसेज नहीं, ये किया जाएगा, क्योंकि पश्चिम से क्या करेंगे बताइए आप। ये पश्चिम में और भी तो नाम है, जैसे नोएडा की अगर बात करें तो महेश शर्मा है, वो तो पहले भी मंत्री रहे हैं। ऐसा है नो जी, ये जब आए हैं ना यहाँ पर, उस समय आने से पहले इनकी तमाम बातें तय हो गई थी कि किसके साथ जाना है, अखिलेश जी को कैसे छोड़ना है। एक बात मैं और बता दूं बहुत दिलचस्प, ये मैंने जैन जी से खुद पूछी थी और उनको ये बात मालूम नहीं थी। जैन के दादा हैं, उन्होंने पहली बार मुलायम सिंह को एमएलसी बनाया है। और एक बात और बता दूं, मुलायम सिंह ने पहली बार चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा जो है वहां प्रांगण में लगाई है, लोग वहां विधानसभा में। इतने पुराने ताल्लुकात होने के बाद वो चवन्नी से पलट गया, 5 रुपए में चल रही उनकी चवन्नी। तो अब ऐसा करें कि किसानों के लिए, जाटों के लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए मोदी जी के सामने इतनी मजबूत बात रखें कि कम से कम यहाँ के लोगों को लगे कि भले जाट तुम्हारे साथ है नहीं है, यहाँ के लोग साथ है नहीं है, लेकिन जब चवन्नी 5 में चल रही तो चलाएं लोगों की बात, किसानों की बात चलाएं। जो ये क्षत्रिय समाज का आंदोलन हुआ था उसमें से कवरेज करते हुए काफी लोगों ने कहा था कि इसको जाट बेल्ट कहा जाता है, जबकि यहाँ पे और भी बिरादरी ये कह रहे हैं कि हम बहुत बड़ी संख्या में और इसका असर हम लोकसभा चुनाव में दिखाएंगे। कहीं ना कहीं देखने के लिए भी मिल गया क्षत्रिय समाज की नाराजगी। तो आपको लगता है कि जयंत चौधरी को भेज के एक बार क्षत्रिय समाज फिर से नाराज कर सकते हैं? नहीं, जयंत चौधरी और क्षत्रिय समाज ये दोनों बातें अलग अलग है। और ये जो आप पूरी परसेप्शन बनाया जा रहा है कि क्षत्रिय समाज ने दरअसल वोट नहीं दिया, ऐसा गलत है। सुल्तानपुर में वहाँ जो मेनका गांधी हारी हैं उसकी वजह सिर्फ यही है, और सहारनपुर में जो इमरान मसूद जीता है, मैं आप बता रहा हूँ ना आपको, वहाँ 7,56,000 मुसलमान है, कोई भी होता जीतता वो बंदा। आप जो है ना, एक मुजफ्फरनगर की सीट जो है ऐसी है जिसमें सरदाना विधानसभा क्षेत्र में कुछ क्षत्रियों ने वोट नहीं दी, ऐसी खबर है। वरना पूरे उत्तर प्रदेश में जो 6-7% जो क्षत्रिय है, हुक्म सिंह एक पैनल था, उस समय बताया गया था कि देश में कितना क्षत्रिय है, तो उसी समय ये हुक्म सिंह बोनी जो चले गए, पहले हुक्म सिंह के पैनल बना था, तो उसी समय से। लेकिन ये गुजरात के अंदर तमाम लोग जीते हैं। ये क्षत्रियों की लड़ाई दरअसल गुजरात से तो शुरू हुई जो राजस्थान में आ गई, तो गुजरात के अंदर 26 में से 25 कैसे आ गए? क्षत्रिय कहीं नाराज नहीं है, इक्का दुक्का छोटा मोटा कटता है। असल जो नाराज हुआ है, अगर मैं आउट ऑफ टॉपिक जाके कहूँ, दलित संविधान के मुद्दे पे हुआ है। मुसलमान इनको देता नहीं है, यादव अखिलेश के साथ है, कमजोर लोग, इंसाफ पसंद लोग इकट्ठा होकर के कुछ डेंट लगा पाए हैं। अदरवाइज ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जाट हो, बनिया हो, वैश्य, कोई सा भी हो, ये सब के सब जो हैं भारतीय जनता पार्टी पर ही पड़े हैं। ये बात तो मिथ्या है। एक आध सीट मुजफ्फरनगर की मैंने कहा ना, उसमें भी एक विधानसभा क्षेत्र है, वरना की अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जयंत चौधरी को भी ये मंत्रिमंडल में सत्ता तो उनकी बनी रहेगी। जयंत चौधरी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो इनका बड़प्पन है कि जाट होने के बावजूद भी ये जयंत चौधरी को मंत्रिमंडल में ले रहे हैं। ठीक, हमारे साथ संतोष शुक्ला जी हैं, हमारे साथ कई बार पहले भी जुड़ चुके। संतोष जी, जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी का है उनका रिजल्ट जो है मन के हिसाब से नहीं आया, लेकिन जयंत चौधरी 2 कैंडिडेट थे, दोनों के दोनों जीते हैं और अब उनको मंत्रिमंडल के लिए फोन आ चुका है। फोन कह रहे हैं कि अगर फोन आ रहा है कि इसका मतलब ये पक्का है कि उनको कैबिनेट में शामिल करा जा रहा है, कैबिनेट में करें या दर्जा प्राप्त करें, जैसे भी है। तो आपको क्या लगता है कि इसको किस तरीके से देखा जाएगा? भारतीय जनता पार्टी से भी कई नाम थे, तो जयंत चौधरी ही मुख्य क्यों? जयंत चौधरी को अपने साथ लेने का मकसद ये था कि बहुत कुछ किसानों की जो राजनीतिक उबाल है उसको बहुत हद तक सुलझा पाएंगे जयंत चौधरी के माध्यम से भी। जयंत चौधरी की राजनीतिक विरासत बहुत बड़ी है, चौधरी चरण सिंह के परिवार की सीधे वो उनके पोते हैं, तो सीधी सी बात है कि जयंत चौधरी का अपना एक से है किसानों के बीच में। जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए नेता हैं और बड़ा समन्वयवादी दृष्टिकोण है उनकी बातचीत का। तो मुझे लगता है एनडीए सरकार में बड़ा अच्छा प्रदर्शन जयंत का रहना चाहिए। जयंत के सारे दलों के नेताओं से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, जो लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत अच्छा संकेत है। जहां तक बात है भाजपा के नेताओं का, तो भाजपा ने
आशा के अनुरूप प्रदर्शन क्या किया, बहुत खराब प्रदर्शन है। और इस प्रदर्शन की बहुत बड़ी वजह है कि ओबीसी वोट बैंक, जो थोक वोट बैंक भाजपा के साथ जुड़ता रहा है, वो किन्हीं वजहों से उसमें उपेक्षा का भी भाव हो, उसमें कार्यकर्ताओं ने जो अपने उत्पीड़न को दर्शाया और प्रदेश इकाई ने उसका बहुत संज्ञान नहीं लिया या उनका हल करने में सफल नहीं रही, तो एक नैरेटिव सेट होता गया कि इनके यहाँ तो ना कार्यकर्ताओं की सुनवाई है, और ओबीसी में ये हुआ कि जो ये बता रहे थे संविधान का संकट, आरक्षण खत्म होने का संकट, ये सारी चीजें ऐसे नैरेटिव बनी जिसको भाजपा संभाल नहीं पाई, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर या एक इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद। ये बताइए कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने कई रोड शो भी करे, कई जनसभाएं भी करी, लेकिन जयंत चौधरी एकाध में जनसभा में नजर आए, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए प्रचार करते हुए। बाकी जगह जयंत चौधरी नजर नहीं आया। पूरे यूपी में चुनाव देखा हमने, 7वें चरण का, जयंत चौधरी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे। तो क्या आपको ये लगता है कि मजबूरी है या कोई और प्लानिंग है? इसमें सीधी सी बात थी कि जयंत चौधरी को भाजपा में साथ लाने में इतनी देर कर दी गई कि तब तक समन्वय का बहुत अवसर बना ही नहीं। प्रदेश में भी बहुत सारे नेता थे, राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसे नेता थे जो नहीं चाह रहे थे जयंत चौधरी साथ आए, आप सब इस बात को जानते हैं। उनके आने के बाद समन्वय में दिक्कत होने लगी। आपने देखा होगा बहुत सारे गांव के क्षेत्रों में रालोद और भाजपा के कार्यकर्ता न साथ बैठे, न समन्वय में बैठा, कोई नहीं क्षेत्रीय स्तर पर उनकी कोई बैठक हुई। इसीलिए वोट का ट्रांसफर भी इतना हैंडसम तरीके से हुआ नहीं जितना होना चाहिए था, जो अपेक्षा थी। बिजनौर में उनकी जो जीत है वो भाजपा के वोट बैंक से जीत है, लेकिन रालोद ने कहीं भाजपा को जिता दिया हो, जैसे कैराना, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, इन सीटों पर बड़ा अवसर था जिताने का, दिखाने का। मेरठ भी उसमें एक सीट है, उसमें कोई रालोद ये नहीं गिना सकता कि मेरी वजह से जीत गए। हाँ, तो यही मेरा सवाल था कि अगर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करा आरएलडी ने, तो ये मंत्रिमंडल में बुलाने का या जगह देने का क्या आपको लगता है कि क्या मकसद है? राजनीति में बहुत सारे निर्णय हमेशा इस आधार पर नहीं लिए जाते हैं कि इनसे मुझे तात्कालिक फायदा हुआ है, तात्कालिक नुकसान हुआ। दीर्घकालिक अवस्थाएं देखी जाती हैं। जयंत चौधरी बड़े नाम हैं, वो अपने संस्कृति संस्कार की वजह से, अपने परिवार की वजह से और व्यक्तिगत अपनी वजह से भी बड़े नाम हैं। तो जयंत चौधरी को भाजपा इस रूप में साथ लेती है कि जाट राजनीति में बड़ा उबाल इस क्षेत्र में देखा गया। उसमें मेरठ, उसमें भाजपा के भी कुछ बड़े जाट नेता उभर रहे थे, कुछ रालोद के उभर रहे थे। अभी भाजपा ने सोचा कि हम एक चौधरी को ऐसे लेते हैं जिनसे फिलहाल अगले चुनाव तक हमारी स्थिति में एक समन्वय दिखे, जाटों के बीच हमारे प्रति एक आक्रोश न दिखे। हालांकि अभी ये बात जो आई है क्षत्रियों में उबाल की बात, तो निस्संदेह उसका असर पूरी प्रदेश की राजनीति पर पड़ा है और पूर्वांचल से पश्चिम तक हर जगह, हर सीट पर इसका असर कम ज्यादा अंशों में अपना प्रभाव छोड़ गया है। महेश शर्मा एक नाम चर्चाओं में आया, मेरठ से लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी नाम चर्चाओं में आया। एक जाट चेहरे को ज्यादा महत्व दी जा रही है कंपेयर टू ब्राह्मण चेहरा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अब जाट राजनीति को अलग रख ही नहीं सकते हैं, वो यहाँ के रगरग में समाई हुई राजनीति है। और दूसरी बात, जाट राजनीति में जब चौधरी चरण सिंह इतना बड़ा नाम पश्चिम क्षेत्र से आता है, जिनको यदि सरकार ने भारत रत्न भी दिया, किसानों के बीच उनकी आज भी उनका इतना सम्मान किसानों के बीच है, तो सीधी सी बात है किसान का वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, इसमें सारी जातियां संलग्न है, तो इसको आप अलग नहीं कर सकते। चौधरी चरण सिंह को पश्चिम से आप अलग नहीं कर सकते। तो इनको कौन सा मंत्री बनाना चाहिए, कौन से विभाग का बनाना चाहिए? क्या इनको कृषि में भी ले जा सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट में ले जा सकते हैं। और जयंत चौधरी बहुत पढ़े लिखे चेहरे हैं और युवा है, उनका अपना एक दृष्टिकोण है, उनका सभी दलों के साथ एक अद्भुत समन्वय है और केंद्र सरकार में वो नेता ज्यादा सफल होता है जिसके सारे दलों के साथ समन्वय होते हैं। नितिन गडकरी इसके आदर्श उदाहरण है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आपसे आखिरी, कौन सा होना चाहिए मंत्रिमंडल? देखिए, ये तो अभी तो उनमें ही थोड़ी सी वो मची हुई है, क्योंकि कोई कह रहा मुझे गृह चाहिए, कोई कह रहा मुझे वित्त चाहिए। वित्त चलाने का तजुर्बा है या नहीं है, लेकिन वित्त मांग रहे हैं। जो कहता है हम सिर्फ जयंत की मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अनमोल, इसके अंदर अभी आपने बात पूछी थी, मुझे एक बात जहन में आई, वो ये है कि जब मुजफ्फरनगर में और सहारनपुर क्षेत्र में मोदी जी आए, उस समय मंच पे नहीं बुलाया गया जयंत चौधरी को। बिजनौर में इनका कैंडिडेट था, ये वहां पर खुद नहीं गए, वहां योगी जी थे, और अभी इनको नीचे बिठा दिया गया। ये भी देखिए, मैं बहरहाल मैं अपनी बात को आगे करना चाहता हूँ कि ये इस तरह की पोजीशन को अच्छा तड़का लगा रहे हैं आप अपनी बातों को। नहीं, मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी ये हमारे पश्चिम से निकल कर जा रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं हैं और हम चाहते हैं काम करें, लेकिन इनकी पोजीशन मंच से नीचे बिठाने की हो या मंच पे ना बुलाने की हो, इनको सोचना चाहिए। इस हिसाब से आपको लगता है कि अगर मंत्रिमंडल में जगह मिल जाती है तो ये काम उस तरीके से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? मैंने तो पहली बार ये कहा कि मंत्रिमंडल में अगर आपको जगह मिलती है तो मोदी जी से अपने क्षेत्र की, अपनी कौम की, किसान की और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात को मजबूती से रखें जैसे बाकी लोग रख रहे हैं। आप बताइए कि कौन सा इनको विभाग मिलना चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो तो प्रधानमंत्री के अधिकार में है, वो क्या देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, आज उनको मंत्री का शपथ हो जाए, उसके बाद विभाग फिर सेकेंडरी आता है और विभाग उनकी पहली पसंद होगी
कृषि मंत्री जो होनी चाहिए, उनके फादर भी रहे हैं। क्योंकि अगर वैसे लेकिन भी कृषि बेल्ट हाँ, भी है। कृषि बेल्ट होने की वजह से, लेकिन कृषि मंत्रालय अगर उनको मिल जाए तो ये तो उनकी चॉइस पूरी हो जाएगी। लेकिन उसके बाद चुनौती भी होगी चॉइस के साथ। चुनौती क्या होगी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने में बड़ी मेहनत करनी होगी, है ना। उनके साथ जो है एमएसपी लागू करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। जो 3 कृषि कानून जो ठंडे बस्ते में डाल दिए गए थे, कहीं उनमें दोबारा से उबाल ना आ जाए जो माना जा रहा था, उनमें बड़ी स्थितियाँ जो है उनको करनी होंगी। गन्ना का भुगतान जो लगातार जो है ऑल ओवर इंडिया जो है दिक्कत आती है, उसको उनको जो है पटरी पर लाने के वास्ते बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। किसानों को जो है फसल के जो दाम, उत्पादन की जो लागत और कीमत जो बाजार की है, उसमें समानता लाने के बाद जो एमएसपी की बात करते हैं, वो उनके लिए चुनौती होगी। अगर ये सब चीज़ें उन्हें करनी है और जो भाजपा का उद्देश्य है किसान या जाट वो उनके साथ लग जाए या उसे साथ लें या उनके साथ लग चला जाए, अगर वो सब करना है तो जयंत को कृषि मंत्रालय चाहिए। और अगर कृषि मंत्रालय चाहिए तो उनको फ्री हैंड चाहिए, और फ्री हैंड चाहिए तो उनकी तमाम चीज़ें चुनौतियाँ होंगी। और ये चुनौतियाँ तब पूरी करेंगे जब वो अगर मोदी सरकार में है और मोदी जी की जो अपनी पॉलिसी है काम करने की, जो अब तक 2 टर्म रहे या 3 टर्म वहाँ के रहे हैं, तो वो उन्होंने कभी भी जो है कोई मंत्री उनका फ्री हैंड नहीं रहा है। बिना उनकी मर्जी के कोई चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो वो कितना उनसे सामंजस्य बना पाएंगे, वो बड़े और छोटे के बीच में कितना दायरे को दूर कर पाएंगे, वो चीज़ें हैं। उनकी नज़र सिर्फ किसान पर अगर रहेगी तो कृषि मंत्रालय चाहिए, नहीं तो उनके फादर भी रहे हैं, उनकी मर्जी से नहीं मिला, उन्हें मंत्रालय नहीं मिला, उनके दूसरे मंत्री कृषि मंत्री भी रहे। तो अब स्थिति तो ये तो एक अतिशयोक्ति वाली बात है, क्या होगा और क्या होना चाहिए। लेकिन कृषि मंत्रालय अगर बोलें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वो मिल जाए उनको नसीब किसानों के लिए भी, और फिर किसानों के कुछ कर पाएँ। ये उनकी चुनौती को भरपाई करने वाली उनके लिए काम हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ राशिद खान है। कुछ आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि मंत्रिमंडल में जगह देना जयंत चौधरी के लिए ठीक है? देखिए, ठीक तो है, लेकिन ये उनके लिए कांटों भरा ताज रहेगा अगर उनको कृषि मंत्रालय नहीं मिला, क्योंकि वो किसानों के हित में बात करते हैं। और अगर किसानों की बात करने के लिए वो नहीं आएंगे तो कैसे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। अभी तक की जो स्थिति देख रहे हैं जयंत चौधरी जी की, एक उनका उत्पीड़न सा मुझे लग रहा है। बहुत पीछे उन्हें जगह मिलती है। वो सम्मान जो हकदार हैं चौधरी साहब का परिवार, तो वो सम्मान तो सम्मान नहीं अब मिलता। हो जाएगा सम्मान अब मंत्रिमंडल देखिए में। सम्मान में उन्हें क्या मिलता है, कैबिनेट मिलता है, राज्य मंत्री बनते हैं, क्या बनते हैं ये तो अभी शाम में पता चलेगा। लेकिन उन्हें किसानों के नेता माना जाता है उनके परिवार को, तो उनको चाहिए कि वो कृषि विभाग लें और तभी वो अपने किसान भाइयों की मदद कर सकते। क्या लगाम उनकी आपको लगता है, जैसे कि अभी साथी भी बता रहे थे कि लगाम उनकी कहीं ना कहीं ऊपर रहेगी, हाथ में प्रधानमंत्री की तरफ इशारा कर रहे थे? अनमोल जी, कोई भी मंत्री मोदी जी के टाइम पर फ्री होल्ड तो होगा नहीं, सबकी कमान उन्हीं के हाथ में रहेगी। और यही चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो गठबंधन है ये कांटों का ताज है। ये कोई भी ऐसा नहीं है कि सबकी बातें मान ली जाएंगी। मोदी जी और अमित शाह जी अपने अलावा किसी की बात नहीं मानेंगे। और ये अभी आने वाला वक्त बताएगा कि धीरे धीरे क्या होता है आगे, वो भी आप देख लीजिए। फिलहाल अगर हम परसेंटेज की बात करें तो भाजपा का जो मोदी जी की गारंटी थी वो गारंटी तो हुई नहीं है पूरी। अब आगे क्या गारंटी वो देंगे, वो कितनी पूरी होगी, ये समय बताएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे सारे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से बताया है कि जयंत चौधरी को अगर मंत्रिमंडल मिलेगा तो कौन सा मिलेगा, क्या चुनौतियां रहने वाली है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आने वाली राजनीति में क्या फर्क पड़ने वाला है। अनमोल शर्मा, TV9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।